नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को लिए आज हम यूपी स्पेशल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराएंगे जो आपके आने वाले यूपीआरओ और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपके परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन गारंटेड पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे आपको सभी फैक्ट कवर हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आपको फ्री में पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल में फ्री में अपलोड कर देंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत खंडे संगीत संस्थान ये किसके प्रयासों से स्थापित हुई है। तो पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के प्रयासों से भारत खंडे संगीत संस्थान स्थापित हुई है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 में हुई है। इसका पुराना नाम क्या है तो मैरिज कॉलेज है, जो कि 1960 में इसका नाम बदल दिया गया था। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 2001 में दिया गया है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 2001 में दिया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा है प्रयाग संगीत सम्मेलन। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1926 में प्रयागराज में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनता है कि प्रयाग संगीत सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो प्रयागराज में है और 1926 में स्थापित हुआ है। उसके बाद राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो 1962 में हुई थी और मुख्यालय लखनऊ में है। तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में लखनऊ में। उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1963 में लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1963 में लखनऊ में। उसके बाद राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना तो 1988-89 में स्थापित हुआ है और ये लखनऊ में स्थापित हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1990 में हुई थी और लखनऊ में इसका मुख्यालय है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जोड़ी मिलान में भी पूछे जा सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ है, या फिर ईयर वाइज आपको इसको व्यवस्थित करने के लिए भी आ सकता है कि कालानुक्रम में इन सभी संस्थानों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि प्रयागराज संगीत सम्मेलन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। ख्याल शैली काफ़ी ध्यान इम्पॉर्टेंट है। किसके द्वारा विकसित की गई थी, अमीर खुसरो द्वारा विकसित की गई थी। और ये दो शैलियों का मिक्सर है, ध्रुपद शैली और ईरानी शैली का मिश्रण है। उसके बाद हम प्रमुख संगीत घराने देख लेते हैं। तो प्रमुख संगीत घराने में पहला घराना है आगरा का घराना। आगरा का घराना कौन कौन से रागों में फेमस था, सबसे पहले ख्याल, उसके बाद ध्रुपद, उसके बाद धमार में इन तीनों रागों में पारंगत थे आगरा घराने के। उसके बाद प्रमुख व्यक्ति कौन थे आगरा घराने के, अलखदास थे, मलूखदास थे। तो प्रमुख व्यक्ति थे आगरा घराने के अलखदास और मलूखदास। उसके बाद अन्य गायक कौन थे तो फैयाज खां थे और पंडित विश्वंभर दीन आदि थे। तो पंडित विश्वंभर दीन और फैयाज खान। उसके बाद हम देख लेते हैं आगरा घराने की अन्य शाखा क्या थी तो कव्वाल बच्चा घराना, इसकी एक अन्य शाखा थी आगरा घराने की, कव्वाल बच्चा शाखा, बच्चा घराना। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा घराना है लखनऊ घराना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अवध की कला का स्वर्ण युग कहा जाता है इसे। लखनऊ घराने को अवध की कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नवाब वाजिद अली शाह के काल में यह विकसित हुई मोस्ट इम्पॉर्टेंट कला है। उसके बाद इसमें रहस्य नृत्य, ठुमरी,
जिसे कि अख्तर पिया उपनाम से जानते हैं ठुमरी को। उसके बाद कथक नृत्य के प्रमुख जो महाराज थे उनको क्या कहा जाता है, तो बिंदानिन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज और अच्छन महाराज। ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो कथक नृत्य के लिए फेमस हैं। उसके बाद ख्याल एवं ध्रुपद गायन के लिए जो लखनऊ घराने में फेमस हैं वो है खुर्शीद अली खां। ख्याल गायकी के पितामह इनको कहते हैं, खुर्शीद अली खां। उसके बाद सूरज खां, छज्जू खां, दूल्हे खां, रहीमन बाई, चंदा बाई, ये प्रमुख ख्याल एवं ध्रुपद गायक के गायन करता है। उसके बाद पखावज वादक में कौन कौन फेमस है, तो कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम और अयोध्या सिंह, यह पखावज वादक हैं। उसके बाद तीसरा घराना आता है बनारस घराना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बनारस घराना ख्याल के लिए, ठुमरी टप्पा के लिए, कजरी के लिए, चैती के लिए, ध्रुपद धमार, गज़ल और भजन के लिए फेमस है। उसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले ठुमरी टप्पा ख्याल ध्रुपद गायिकाएँ कौन कौन थी, तो इमाम बाई थी, ये टप्पा के लिए फेमस हैं। चित्रा बाई थी, ये भी टप्पा के लिए फेमस हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूल बाई, मोती केसरी, राजेश्वरी, गौहर, सिद्धेश्वरी, बागेश्वरी, गिरजा देवी, ये सभी ठुमरी टप्पा ख्याल ध्रुपद सभी के लिए फेमस हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कथक के लिए फेमस गायिका क्या थी बनारस की, तो सितारा देवी। सितारा देवी कहा किस गायन के लिए प्रसिद्ध थी, कथक के लिए। अलकनंदा, पंडित शिवनंदन, रामदास मिश्र, तो ये सभी कथक नृत्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। उसके बाद तबला वादक के लिए कौन कौन फेमस थे, किशन महाराज, गुदई महाराज, कंठे महाराज, अनोखे लाल, ये सभी तबला वादन के लिए फेमस थे। शहनाई वादन के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां, पंडित राम सहाय मिश्र, तो शहनाई वादन के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां, पंडित राम सहाय मिश्र फेमस थे। उसके बाद पखावज वादक के लिए अमरनाथ मिश्र, भोलानाथ पाठक आदि थे, तो पखावज वादक के लिए अमरनाथ मिश्र और भोलानाथ पाठक आदि फेमस थे। उसके बाद सितार वादक के लिए कौन कौन फेमस थे, तो पंडित रविशंकर सितार वादक के लिए फेमस थे और एन राजम वायलिन वादक के लिए फेमस थे। उसके बाद ठाकुर जयदेव सिंह, संगीत शास्त्र के पितामह इनको कहा जाता है, ये बनारस घराना से इनका ताल्लुक था, तो ठाकुर जयदेव सिंह। उसके बाद हम इटावा घराना देख लेते हैं, चौथा घराना है। गौरीपुर घराना के नाम से भी इसे जाना जाता है। विशेषता क्या है, सितार वादन, तो इटावा घराना में सबसे मुख्यतः वाद्य यंत्र था सितार वादन। इसके प्रमुख व्यक्ति क्या कौन थे, ध्रुव तारा जोशी, विलायत खां, इनायत खां, सुजन सिंह, इमदाद खां, ये प्रमुख व्यक्ति थे इटावा घराने के। रामपुर घराने के ख्याल गायकी हेतु प्रसिद्ध था रामपुर घराना। उसके बाद संस्थापक नेमत खां, सदारंग। उसके बाद प्रमुख व्यक्ति कौन थे रामपुर घराने के, उस्ताद आमिर खां, घसीट खां, जैनू खां। उसके बाद अतरौली घराने के लिए कौन कौन फेमस थे, जो अलीगढ़ से संबंध रखता है। ध्रुपद गायन व्यक्ति कौन कौन थे, अतरौली घराना का संबंध ध्रुपद गायन से है। और व्यक्ति कौन थे इम्पोर्टेंट, मल्लिकार्जुन मंसूर चांद, ये अतरौली घराने से इनका मुख्य संबंध था। उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं अगले घराने की ओर। अगला घराना है सहारनपुर घराना। तो सहारनपुर घराने के मुख्य इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जाकिरुद्दीन खां, नसीर फैयाजुद्दीन डागर, तो ये सहारनपुर घराने से इनका संबंध था। उसके बाद शाहजहांपुर घराना, सरोद वादन विशेषता है इनकी। व्यक्ति थे काजिम अली, सखायत खां और इलियास खां, तो काजिम अली, सखायत खां और इलियास खां,
ये शाहजहाँपुर घराने से इनका ताल्लुक़ था। उसके बाद भिंडी घराना, तो भिंडी बाज़ार और मुंबई से इसका ताल्लुक़ है। इनके संस्थापक थे उस्ताद छज्जू खां। अन्य व्यक्ति थे नज़ीर खां, खादिम हुसैन और लता मंगेशकर ने इसी घराने से शिक्षा ली थी। तो लता मंगेशकर का किस घराने से संबंध था, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको भिंडी घराना सही ऑप्शन इसमें टिक लगाना है। उसके बाद प्रयागराज घराना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह भी। यहाँ के लिए केसरबाई, जानकीबाई छप्पन छुरी जिसे कहते हैं, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम, ये सभी गायिकाएँ थी। तो ये सभी प्रयागराज घराने से संबंध रखती थी। सरोद वादन के लिए करामत उल्ला खां प्रयागराज घराने से संबंध रखते थे। बांसुरी वादन के लिए हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, दो लोग बांसुरी वादन के लिए फेमस थे। उसके बाद तबला वादक के लिए यूसुफ खां, प्रोफेसर लालजी और सारंगी वादन के लिए नज़ीर खां फेमस थे। उसके बाद प्रमुख लोकगीत और स्थल देख लेते हैं, जैसे कि आल्हा, हरदौल, पवारा, इंसुली फाग, ये कहाँ का प्रमुख लोकगीत है, तो बुंदेलखंड का। उसके बाद बिरहा कजरी पूर्वांचल यानी कि वाराणसी और मिर्ज़ापुर में गाया जाने वाला लोकगीत है। उसके बाद बहत्तर वील, लावड़ी, चैती, ये बुंदेलखंड का प्रमुख गीत है। लावड़ी मुख्यतः महाराष्ट्र का लोकगीत है, ये भी याद रखिएगा, लेकिन यह उत्तर प्रदेश या फिर बुंदेलखंड के आसपास गाया जाने वाला लोकगीत है। चौथा है रसिया और होली, ये ब्रजभूमि में होली खेली जाती है और वहीं का भी रसिया भी लोकगीत है। उसके बाद ढोला, तो ढोला कहाँ का लोकगीत है, मुख्यतः तो राजस्थान का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो आगरा का ढोला है। उसके बाद सोहर, अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में सोहर प्रमुख लोकगीत है, जो कि बच्चे के जन्म के उपरांत इसको गाया जाता है। उसके बाद रागनी, पश्चिमी क्षेत्र में गाई जाने वाली लोकगीत है रागनी। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसका आप PDF लेना मत भूलिएगा। हमने इसकी PDF पूरे आर्ट एंड कल्चर की 1 से जो 6 से 7 पार्ट तक करा दिए हैं, सभी की PDF हम एक में कंपाइल करके टेलीग्राम में अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से आकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।